Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing very well in your life. My name is ऋषि मलिक and आज मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में एंड आपको बताऊंगा स्मोकिंग कैटेगरी एंड नॉन स्मोकिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम ईयरली क्या आता है अगर आपकी एज 25 to 30 ईयर्स के इन बिटवीन है एंड उसी के साथ साथ क्या क्या फीचर्स आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है इस पर्टिकुलर टर्म इंश्योरेंस के अंदर एंड क्या आपका क्लेम सेटलमेंट रहेगा जब आप क्लेम लेने जाएंगे इन केस ऑफ मिस हैपनिंग। तो प्लीज वीडियो को पूरा दिखेगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान। पोर्टल का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी डिटेल्स जो है वो फिल आउट कर रहा हूँ। सेलेक्ट इंश्योरेंस कैटेगरी प्रोटेक्शन प्लान, सेलेक्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ। अगर मैं बात करता हूँ ऑनलाइन या असिस्टेड तो आप असिस्टेड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इफ़ यू ट्राई टू इवन कंसिडर ऑनलाइन तो ऑनलाइन भी कर सकते हो। सेलेक्ट लाइफ इंश्योरेंस प्लान में लाइफ प्रोटेक्ट रहेगा एंड उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर and do you use tobacco? As if now I'm not consuming tobacco, in that case I mentioned no right over here. अब अगर हम बात करते हैं टर्म टाइप की, वो फिक्स टर्म रहेगा। इट मीन्स अगर मेरी एज इस समय पर 27 ईयर्स की है तो उसके अकॉर्डिंग मैं कितने समय के लिए और जाना चाहूँगा। रिटर्न ऑफ प्रीमियम बेसिकली मीन्स दैट अगर आपका पॉलिसी ड्यूरेशन पूरा खत्म हो जाता है और तब भी आप अलाइव रहते हो, सो इन दैट केस आपको वो पैसा वापस चाहिए या नहीं चाहिए। सो एज एफ नाउ आई कंसिडर नो, आई विल गिव यू द कैलकुलेशन एज पर दी येस ऑल्सो। अब अगर हम बात करते हैं सम एश्योर्ड मैंने कंसिडर किया है 1 करोड़ रुपए का। वेवर ऑफ प्रीमियम बेसिकली मीन्स कि इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर डेथ हो जाती है, जो मैंने प्रीमियम पे किया है वो पूरा का पूरा वापस आएगा या नहीं आएगा, वो मैंने कंसिडर किया है नो। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट इज ऑल्सो नो। Premium pay option is limited. Here we can even select regular, single and limited. So I considered limited क्योंकि उसमें अमाउंट जो है प्रीमियम का वो कम जाता है एज कम्पेयर टू रेगुलर या सिंगल। पॉलिसी टर्म 58 ईयर्स का रखा हुआ है एंड उसी के साथ साथ प्रीमियम पेइंग टर्म वो 20 ईयर्स का है। 58 ईयर मीन्स 27 साल की उम्र है, 58 ईयर्स का और मुझको इस समय पर पॉलिसी टर्म मिलेगा जब तक ये पर्टिकुलर प्लान जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। प्रीमियम फ्रीक्वेंसी विच आई कंसिडर इज एनुअल। अब अगर हम बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू दी प्रीमियम, HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ 32,413 रुपये का टोटल मेरा प्रीमियम जा रहा है 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस के लिए। अब मैं आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन दिखा देता हूं। अगर हम बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ प्लान के मुताबिक, यहाँ पर एज 27 दी हुई है, जेंडर मेल है, 58 ईयर्स का पॉलिसी ड्यूरेशन है, प्रीमियम पेइंग टर्म 20 ईयर्स का है। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट GST 27,469। इट मीन्स बेसिक प्रीमियम जो है वो 27,459 रुपये का है, बट वी हैव टू चेक अबाउट दी GST रेट ऑल्सो जो रहेगा 18%। इट मीन्स इवन अगर आप एक टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसमें भी आपको 18% जो है एज अ GST देना पड़ेगा आपके बेसिक प्रीमियम का। तो वो एप्लीकेबल होने के बाद आपकी इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विद फर्स्ट ईयर GST बन जाता है 32,413 रुपये का। अब अगर हम बात करते हैं आज अकॉर्डिंग टू इलस्ट्रेशन पूरी की पूरी, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बेसिकली 27,459 रुपये का जो अमाउंट है वो मैं पे कर रहा हूँ पहले साल। डेथ बेनिफिट गारंटेड जो है वो 1 करोड़ रुपए का है एंड उसी के साथ साथ मिनिमम गारंटेड सरेंडर वैल्यू इन केस आई एम विड्रॉइंग द टोटल वैल्यू आफ्टर 1 ईयर 26,522 रुपये का जो अमाउंट है वो दे दिया जाएगा। उसमें मेरा लॉस ही रहेगा क्योंकि मैं एटलीस्ट करीबन 50 से 55 हज़ार रुपये ऑलरेडी पे कर चुका होऊंगा इस समय तक। तो अगर मैं पैसे विड्रॉ करता हूं तो 26,522 रुपये आएंगे। दिस इज हाउ अगर आप पूरा का पूरा देखते हो तो इन दैट केस यू आर इन्वेस्टिंग 27,469 रुपीज़। अब अगर हम कैलकुलेशन के मुताबिक भी चेक करते हैं तो 27,469 मल्टीप्लाई बाय 20, it means 5,49,380 rupees you are investing to get a cover for 58 years. It means अगर मेरी एज इस समय पे 27 ईयर्स की है, 27 प्लस 58 अगर करता हूँ तो वो हो गया 85 ईयर्स। इट मीन्स 85 ईयर्स तक के लिए मेरे पास लाइफ कवर रहेगा आने वाले समय के लिए। इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर कोई दुर्घटना होती है तो आज अकॉर्डिंग टू दिस इलस्ट्रेशन 1 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो मेरे नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं 20वें साल पे या 15वें साल पे या 10वें साल पे अगर हम पैसा निकालते हैं तो 1,13,665 रुपये का जो अमाउंट है
वो हमको कंपनी जो है वो प्रोवाइड कर रही है। तो जैसे अभी आप सभी ने देखा कि अगर हम एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, बेसिक टर्म इंश्योरेंस करते हैं, तो इन दैट केस कितना प्रीमियम बन जाता है 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी नहीं कंसिडर किया, वेवर ऑफ प्रीमियम भी नहीं कंसिडर किया, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी कंसिडर नहीं किया। और आप सभी को एक और चीज बताना चाहूंगा, जहां पर लिमिटेड, रेगुलर और सिंगल लिखा था, तो वहां पर मैंने जो है वो 20 साल के लिए कंसिडर किया है 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस। यू कैन इवन रिड्यूस दी प्रीमियम पेइंग टर्म। इट मीन्स अगर आपको 20 साल से भी कम करना है तो वो 15 साल भी हो जाएगा, 10 साल भी हो जाएगा और 5 साल भी हो जाएगा, बट उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका प्रीमियम जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। सो अगर आपको लगता है दैट यू आर कैपेबल इनफ टू पे 50,000 और 70,000 और 80,000 एज अ प्रीमियम इन अ वन गो फॉर अ ईयर, इन दैट केस आप उसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि एज इफ नाउ 20 ईयर इज अ कंफर्टेबल टाइम ड्यूरेशन जिसमें मुझे पैसा पे करना पड़ेगा, तो उसको भी कंसीडर। अगर हम बात करते हैं एज अकॉर्डिंग टू टबैको कंज्यूमिंग कैटेगरी के मुताबिक, अगर आप टबैको कंज्यूम कर रहे हो और अगर आप सेम टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो 1 करोड़ के सम एश्योर्ड के साथ, तो इन दैट केस आपके बेसिक प्रीमियम के मुताबिक आपका प्रीमियम में कितना डिफरेंस आएगा, अब मैं आप सभी को वो भी दिखाऊंगा, तो पहले वो देखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं टोबैको स्मोकिंग कैटेगरी को इंक्लूड करते हुए, तो इन दैट केस बेसिक मेरा जो प्रीमियम है वो 41,702 रुपीज़ का हो जाएगा, जहां पर मेरे को 18% का GST जो है इसके ऊपर देना पड़ेगा। तो टोटल प्रीमियम जो मेरा बन जाएगा वो बन जाएगा 49,208 रुपीज़ का, जहां पर आपका जो बेसिक पहले था वो था 27,459 रुपये का। अब यहाँ पर अगर हम टोबैको को कंसिडर कर लेते हैं तो 41,702 रुपीज़ का प्रीमियम जो है वो हमें पे करना पड़ेगा स्मोकिंग कैटेगरी के अंदर 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस के लिए। तो ये डिफरेंस आ जाता है बेसिकली अगर आप स्मोकिंग कैटेगरी को कंसिडर करते हो एक टर्म इंश्योरेंस प्लान के अंदर, क्योंकि रिस्क फैक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है अगर आप कंपैरिजन करके देखते हो बेसिक सम एश्योर्ड, नॉन स्मोकिंग कैटेगरी एंड स्मोकिंग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो जैसे भी आप सभी ने देखा डिफरेंस कि अगर आप टबैको कंज्यूम कर रहे हो सेम सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपए के लिए आपको 19 से 20,000 रुपए का जो अमाउंट है वो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है अगर आप टबैको कंज्यूमिंग कैटेगरी को येस करते हो। एंड उसी के साथ साथ अगर हम नॉन टबैको कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 27,459 रुपए का अमाउंट आ रहा है, और अगर आप टबैको को कंसिडर कर रहे हो तो 41,000 रुपीज़ का अमाउंट आ रहा है। बट मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कंज्यूम करते हो तो यस ज़रूर करना, बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ आप वीकेंड्स के ऊपर कंज्यूम कर रहे हो या वंस इन द ब्लू मून कर रहे हो तो वो चीज़ कंसिडर नहीं की जाएगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप कंज्यूम करते हो एडमिटेड एट द सेम टाइम, क्योंकि आप अपना पैसा लगाओगे उस समय पे और उसके बाद आपकी फैमिली को रिवॉर्ड ज़रूर होना चाहिए। सो आप ज़रूर उसको कमिट करना। बात करते हैं एक्सेप्शन लिस्ट की। एक्सेप्शन लिस्ट वो लिस्ट होती है जो कंडीशन होती है जिसमें टर्म इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता है कंपनी की तरफ से। बेसिकली 2 या 3 चीज़ें होती हैं। 1 साल के अंदर इंसान जो है वो सुसाइड ना करे, पहला कंडीशन ये रहता है कि 1 साल का पूरा टेन्योर कंप्लीट होने के बाद अगर सुसाइड भी होती है तो भी टर्म इंश्योरेंस के अंदर 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर नॉमिनी को मिल जाएगा। सेकेंड होता है इन केस अगर एक्सीडेंट या नेचुरल डेथ होती है और अगर आप ड्रग्स ले रहे हो या आप अल्कोहल कंज्यूम कर चुके हो और आपकी बॉडी में वो मिलता है, सो इन दैट केस टर्म इंश्योरेंस जो है वो नलीफाई हो जाएगा, 1 रुपया भी नॉमिनी को या फैमिली को नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस रहती हैं और कुछ ऐसी बीमारियां रहती हैं जो इसको कवर नहीं कर जिसमें टर्म इंश्योरेंस ये कवर नहीं किया जाता है। एक्सेप्शन लिस्ट भी जो है वो मैं पूरी की पूरी दे दूंगा आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ही और डिस्क्रिप्शन में, जिसे आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप पॉलिसी एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन राइट back to me in comment section. I will be the one who will be giving you the answers at the same time. Thank you so much for supporting. Thank you so much for making me a part of your life. Have a great day dosto. Have a great weekend ahead.